तो आइए दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अल्पसंख्यक सभा के राष्ट्रीय सचिव भी हैं और कोलकाता प्रभारी भी इनको इकबाल कादरी साहब, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अल्पसंख्यक सभा के, उन्होंने इनको दायित्व निभाया है कोलकाता में। तो दानिश साहब क्या कहेंगे? देश का माहौल आज कुछ लोग हमारे हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को तोड़ना चाहते हैं, ऐसे लोगों पर सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करती? भाई मैं तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये निवेदन करता हूँ तहे दिल से कि जो लोग बाबा लोग आज जो है भ्रम फैला रहे हैं जनता के बीच में धनजात के नाम पर, इनको सबसे पहले जेल में डालें और इनका बेल भी ना होने दें। ऐसे जो है लोगों को जेल में डाल के बंद करने का ही काम करें। बाबा लोग जो है सिर्फ जो है ये लोग जनता के बीच में फूट डालकर धन के नाम पर सिर्फ राजनीति करते हैं लोग, और जो है बांटने का खुराफात करने का काम करते हैं। तो ऐसे लोगों को बाहर छोड़ना समझ जाइए खतरे से खाली नहीं है। माननीय मोदी जी इन लोगों को जेल में डालें। समाजवादी पार्टी में क्या मुसलमानों की अहमियत घट रही है? आदाब, नमस्कार। JH न्यूज़ चैनल से जावेद हसन अंसारी। आइए दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अल्पसंख्यक सभा के राष्ट्रीय सचिव हैं और बंगाल समाजवादी पार्टी की अल्पसंख्यक के प्रभारी भी हैं मोहम्मद दानिश उर्फ DK साहब, इस समय हमारे साथ में मौजूद है। आइए जानते हैं बेबाकी के साथ दानिश DK साहब से। बहुत बहुत स्वागत है दानिश साहब आपका। जी स्वागत तो आप ही का है, पहले जो आप जो इतने करीब आ गए मेरे। ये तो आपका बड़ेपन है। दानिश भाई जी बताएं। आप तो भाई समाजवादी पार्टी के लिए यूपी से लेके बिहार बंगाल तक काम कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे इस बारे में समाजवादी पार्टी को लेकर? समाजवादी पार्टी काम कर रहा है भाई, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो बहुत काम कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, लोगों के सुख दुख जो है सुन रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, लोगों की समस्या का जो है जितना कोशिश कर रहे हैं दूर करने के लिए। बाकी सरकार तो हमारी है नहीं, लेकिन उसके जितना ही प्रयास हो सके जनता की आवाज़ बन के लोगों के बीच में जा रहे हैं। आपको लगता नहीं कि अब वो समाजवादी पार्टी नेताजी मुलायम सिंह वाली पार्टी नहीं रही? क्या आपको नहीं लगता कि मुसलमानों का इसमें इग्नोर किया जाता है इस समय अखिलेश यादव जी के समाजवादी में? नहीं, बिल्कुल नहीं। नेताजी का रूप तो ही अखिलेश यादव जी हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नेताजी के ही रूप हैं। अब उनको हम जो है लोग जो है छोटा नेताजी ही बोलते हैं, और ऐसी कोई बात नहीं है। माननीय मुलायम सिंह यादव जी जो है, कैसे आप कह रहे हैं कि सही है? अभी हाल ही में समाजवादी पार्टी की 14 मेन बॉडी की सूची जारी हुई है, 14, जिसमें केवल एक मुसलमान को राष्ट्रीय महासचिव आजम चचा को बनाया गया है। बाकी 13 जो हैं वो मुसलमान नहीं है। ठाकुर भी राष्ट्रीय महासचिव नहीं है, पंडित भी नहीं है। मुसलमान में केवल आजम खान। क्या मुसलमान 90% समाजवादी को वोट करती है? क्या मुसलमानों को एक ही राष्ट्रीय महासचिव? ये नाइंसाफी नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो सीनियर नेता होंगे उनको तो बनाना पड़ेगा ना, और आजम खान साहब सबसे सीनियर हैं तो राष्ट्रीय महासचिव हैं, और बाकी राष्ट्रीय सचिव हमारे मुस्लिम बहुत लोग हैं, कमाल अख्तर साहब हैं। तो सचिव माने क्या भाई दानिश साहब? सचिव माने क्या? राष्ट्रीय महासचिव आप लोग बनाइए। देखिए राष्ट्रीय महासचिव हैं, थोड़ा नीचे आ जाइए तो राष्ट्रीय सचिव हैं, कोई वो बहुत फर्क नहीं है। तो आपको लगता है कि अखिलेश जी सबको लेकर चल रहे हैं? बिल्कुल सबको लेकर चल रहे हैं, कोई इसमें दुविधा नहीं है, सबको साथ लेकर चल रहे हैं। हाँ, ये जो बड़ा नेता है उसको बड़ा पद है, जो पुराने हैं पार्टी में चाहे किसी भी जात धर्म के हों, जो सीनियर है उनको सीनियर के सम्मान की तरह रखते हैं। चलिए एक सवाल और, आज देश में नफरती लोग नफरतों की बाजार गर्म कर रहे हैं, भड़काऊ भाषण देते हैं, मुसलमानों को काटने मारने की बात करते हैं। ऐसे लोगों के बारे में क्या कहेंगी कि देश मोहब्बत, अमन, पैगाम, भाईचारगी से चलेगा, या इन नफरतों को संरक्षण कौन देता है जो बोलते हैं? देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, अपने समाजवादी सिपाही के नाते में बोल रहा हूँ, मेरे तकदीर के मालिक मेरी एक पहचान लिख देना, मेरे खून के हर एक कतरे से हिंदुस्तान लिख देना। क्या बात है। मुझे मस्जिद भी प्यारा है तो मुझे मंदिर भी प्यारी है, कहीं भगवान लिख देना तो कहीं रहमान लिख देना। क्या बात। हम लोग समाजवादी पार्टी के सिपाही लोग हैं, हम लोग सभी धर्मों को साथ जोड़ के बात करने वाला है। कभी धर्म के नाम पर राजनीति समाजवादी पार्टी के नारावानी राष्ट्रीय नेताजी करते थे,
ना माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करते हैं, ना उनके कोई सिपाही जी करते हैं। हम लोग सभी धर्म को लेके चलते हैं और सिर्फ विकास की बात करते हैं, काम की बात करते हैं, बाकी कोई फर्जी बात नहीं करते हैं और ना ही धर्म और जात के नाम पर कोई बंटवारा करते हैं। जो करते हैं वो राजनीति करते हैं। नहीं, जैसे बाबा रामदेव ने आपत्तिजनक बयान दिया मुसलमानों के प्रति, एक और पाखंडी बाबा हैं जंतर मंतर पर मुसलमानों ईसाइयों को काटने की बात। तो क्या ये देश में ऐसे लोगों को रासुका या कड़ी कार्रवाई सरकार क्यों नहीं करती है? अरे भाई जेट्स ऐसे बाबा रामदेव जी जो आग फफड़ाता है उनका, ऐसे लोग तो लोग मानते हैं कि होते हैं जो अशुभ होते हैं। और यही बात है, बाबा रामदेव जितने बाबा लोग हैं, बाबा लोग तो पहले जेल में हैं, आज रामदेव बाबा जी बताएं कि वो बाहर हैं, इनको भी जेल में ठूसना चाहिए। ये सब लोग जो है सिर्फ जो है धर्म और जात के नाम पे बात करने वाले लोग हैं। जब इन लोगों को जनता को कुछ नहीं सुनना चाहिए। ये योगा नहीं करवा रहे हैं, लोगों की जो है शक्ति को नहीं बढ़ा रहे हैं, लोगों का मन को भ्रष्ट कर रहे हैं ये लोग। इन लोगों को तो तुरंत जो जेल में डालना चाहिए। मैं तो माननीय मोदी जी से निवेदन करना चाहता हूँ, ये कुछ बाबा लोगों को उन्होंने जेल में डलवा दिया है, और रामदेव जी से जो लोगों को भी जेल में डाल के बंद करें, ये लोगों को बाहर ना छोड़ें। भाई सही बात है, ये देश हिंदू भाइयों का है, मुस्लिम को जोड़ के सब धर्मों को जोड़ के ये भारत है, ये हमारा हिंदुस्तान है। ये हिंदुस्तान की खूबसूरती को ये लोग पाखंडी लोग जो भ्रष्ट करना चाह रहे हैं, इनको तुरंत जेल में डाल के बंद करें और जमानत भी ना मिले इन लोगों को। सही बात। जबकि सुप्रीम कोर्ट भी, दानिश साहब, सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त नोटिस किया दिल्ली पुलिस को अभी 20 दिन पहले, उसके बाद भी हेड स्पीच दिल्ली में होता है परसों। देखिए ये कानून व्यवस्था बहुत ही अखंड है वहाँ पर जो है मामला। हम तो केजरीवाल जी को जो है वो तो अपना पासा फेर देते हैं, पढ़े लिखे जो है मुख्यमंत्री है केजरीवाल। दिल्ली पुलिस तो केंद्र सरकार की है। दिल्ली पुलिस अगर केंद्र सरकार भी, अमित शाह जी जो है उनको जो ध्यान देना चाहिए। जी जी। कहीं कहीं वो भी लफड़ा जाते हैं बोलने में, आम को अमली करने लगते हैं और भाषा का जो है थोड़ा उनका। तो इसलिए मैं साफ अक्षर में बताना चाहता हूँ, इन जैसे बाबाओं को जेल के अंदर डाल के ऐसा ठूसें कि इन लोगों को बाहर निकलने का मौका तक न दें माननीय मोदी जी। बाकी मैं तो मोदी जी से उम्मीद रखता हूँ और कानून प्रक्रिया का जो पालन करवाएं। भारत में ऐसे लोगों को दिल्ली में कैसे छूट मिल जाती है, अब शब्द बोलकर धर्म जात के नाम पर बोलकर उल्टा सीधा जो चाहे बोलकर लोग निकल जाते हैं। इनको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस बढ़ती नहीं है। सही बात है कि हिंदुस्तान में जो भी हेड स्पीच दें, चाहे किसी धर्म संप्रदाय के खिलाफ, ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। जो चाहे वो मुस्लिम हो चाहे ना मुस्लिम हो, बिल्कुल बिल्कुल, मौलाना हो या पंडित हो, हाँ जी, इन सबों को जेल के अंदर बंद करें, जमानत भी न मिलना चाहिए। बिल्कुल, बुलडोजर भी चलना चाहिए के नाम पे। जब भी कोई बात करे उनको सीधे जेल में बंद करना, बुलडोजर भी चलना चाहिए ऐसे लोगों पर। बुलडोजर तो जो है मोदी जी जो है माननीय मोदी जी समझे नहीं। जैसे हेड स्पीच कोई दे, आजम खान की हेड स्पीच में सदस्यता जा सकती है, तो इन पाखंडियों की सदस्यता या कार्रवाई क्यों नहीं होती है भाई? देखिए सबसे बड़ी बात है कानून व्यवस्था जो है को दुरुस्त करना। मैं माननीय मोदी जी के साथ साथ माननीय अमित शाह जी से भी निवेदन करूंगा, अगर मेरी बात कहीं से कहीं न पहुंच जाए, आप लोगों से निवेदन है, दिल की गहराइयों से निवेदन है और एक मानवता के साथ जो है निवेदन है कि जो भी, चाहे पंडित हो चाहे मुस्लिम, कोई दे, जो भी हेड स्पीच, जो भी स्पीच देता है धर्म और जात के बांटने वाले नाम सब पर हिंसा वाली बात करे, उन सबको जेल में बंद करके ठूस दे। बिल्कुल। तो ये थे दोस्तों आजमगढ़ के मुबारकपुर कस्बा के मूल निवासी, जो कोलकाता में अपना कारोबार करते हैं और समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक सभा के प्रभारी भी हैं और राष्ट्रीय सचिव भी हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना इकबाल अहमद कादरी साहब ने इनको बंगाल की जिम्मेदारी सौंपी है, जो बखूबी निभा रहे हैं मोहम्मद दानिश उर्फ DK साहब। क्या आपने पार्टी के लिए कोलकाता में कौन सा कदम उठाया कि कोलकाता में पार्टी मजबूत हो रही है? देखिए पार्टी की तरफ से कोलकाता में जो है हमने जितने भी सबसे बड़े कोलकाता के जो मेयर हैं बॉबी हकीम साहब जी, जो मेयर भी हैं, कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं, कई उनका पद भी है, MLA तो चुने ही गए हैं, और भी बहुत से, सुब्रतो मुखर्जी जो 10 बार के जीते हुए टॉप 10 जिनका इंतकाल भी हो गया, डेथ हो गया, उनके चुनाव प्रचार में मदन मित्रा जी हैं टॉप 10 के जो है लीडर, जावेद अहमद खान साहब बहुत पुराने, कमल शाह जी 46 के MLA, और मतलब चटर्जी जी हैं। पार्टी की नीतियों से आप
मलाई घटक जी हैं आसनसोल के, अवगत कराते रहते हैं। तो मोहम्मद दानिश डीके साहब, समाजवादी पार्टी की नीतियों को बंगाल, कोलकाता में आप किस तरह लोगों को समाजवादी का मैसेज देते हैं कोलकाता में? हम तो लोगों को जो है समाजवादी की विचारधारा से जोड़ने की बात करते हैं। और बंगाल में वैसे भी हमारी पार्टी का कोई वो बहुत महत्व काम नहीं है, क्योंकि वहाँ चुनाव वगैरह तो कहीं हम लोगों का अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निर्णय नहीं लिया है लड़ने वगैरह का। तो टीएमसी से हम लोगों का जो है मामला है राष्ट्रीय, हाँ, तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जो आदेश पर टीएमसी के ही सपोर्ट जो है वहाँ पे हम लोग करते हैं। आपने तो टीएमसी का प्रचार प्रसार भी किया था, हाँ, तो ये किसके निर्देश पर किए थे? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश पे जो है, अखिलेश जी के जी। और बहुत ही ईमानदारी से मैं किया भी था, उसका सारा प्रूफ वगैरह भी है। जी, आपकी मेहनत रंग भी लाई थी। मेयर साहब के साथ साथ जो है हमारे कम से कम कई अनगिनत एमएलए वगैरह भी हैं। सबसे बड़ी सुब्रतो मुखर्जी जी जो दीदी के गुरु थे, टॉप 10 के जो है, सुब्रतो मुखर्जी जी नाम है, आप गूगल में सर्च करिएगा। उनके कदमों कदम मिला के हमने चुनाव प्रचार में उनके साथ बहुत दौड़ भाग किया पार्टी के हित में। आपने तो पूरी ईमानदारी से समाजवादी पार्टी की जो है मामले को जो है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी के जो है आदेश पे पूरा काम किया है वहाँ पर। दानिश डीके साहब, आप तो जब अखिलेश जी कोलकाता गए थे, एयरपोर्ट से लेके मुख्यमंत्री आवास तक बड़ी बड़ी होर्डिंग आपने लगवाया था। वो चुनाव में नहीं गए थे, चुनाव से बहुत पहले की बात है, ये सन 2019 की से पहले तो की आपने 19 में बड़ी बड़ी 19 से पहले की बात। तो क्या वहाँ की जनता समाजवादी को या अखिलेश जी की नीति को पसंद करती है कोलकाता की? बहुत हमारे तो गाड़ी के झंडा देख के वहाँ के जो है लोग कहते हैं कि भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जितने नामी पूरे भारत में मुख्यमंत्री थे और जिन्हें उन्होंने काम किया है, और उनकी कामों को जो है तारीफ जो है वहाँ के लोग करते हैं। भाई वहाँ के बंगला के भाषा में करते हैं, जो हिंदी बोलने वाले हमारे बिहार के भाई, यूपी के भाई हैं वो भी करते हैं, जो वहाँ के रहने वाले वो भी करते हैं। हमारे झंडे को देख के ही तारीफ शुरू हो जाती है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। जी, ठीक है। तो ये थे दोस्तों समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक सभा के राष्ट्रीय सचिव और कोलकाता अल्पसंख्यक के प्रभारी मोहम्मद दानिश उर्फ डीके साहब, जो आजमगढ़ मुबारकपुर कस्बा के मूल रूप से निवासी हैं और बंगाल में रह के अपना बिजनेस कारोबार करते हैं। इस समय आए हुए थे, तो इनसे हमने सवालात किया भी इस समाजवादी पार्टी में मुसलमानों की क्या किस तरह देखा जाता है, तो उन्होंने बेबाकी के साथ अपनी बात रखा है। बाकी आप लोगों को कैसी वीडियो लगी या क्या इसमें कुछ गलत सही कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। JH न्यूज़ चैनल से चलती गाड़ी से। थैंक यू।